बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर व्यूअर्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। टुडे आई विल टेल यू अबाउट द दुरूद सलाम। अल्लाह अलमाइटी सेड इन द होली कुरान, इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। ऐ ईमान वालो, उस गैब बताने वाले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खूब दुरूद और सलाम भेजो। बेशक अल्लाह और उसके मलाइका यानी फ़रिश्ते दुरूद और सलाम पढ़ रहे हैं। अब देखिए, अल्लाह तबारक व तआला और उसके फ़रिश्ते, उनका दुरूद और सलाम पढ़ना भेजना रहमत है। दुरूद का मतलब रहमत है, अल्लाह ताला की नेमत रहमत। और दुरूद पाक क़तई तौर पर मुख्तलिफ़ स्कॉलर्स हजरात कहते हैं कि दुरूद पाक को रियाकारी में भी अगर पढ़ा जाए तो फिर भी ये कबूल होता है। तो ये क़तई तौर पर कबूल है। दुरूद पाक के बारे में बेशुमार अहादीस मुबारका हैं, जिसमें से तिलावत है कुरान मजीद की एक आयत के बाद मैं आपको एक हदीस मुबारका बताता हूँ, ताकि हम आते जाते उठते बैठते ख़ुद भी खाने से पहले रात के वक्त ख़ास तौर पर अपने बच्चों के साथ बैठकर भी मिलकर वी शुड रिसाइट द दुरूद सलाम इन स्पेसिफ़िक फिगर, यानी कि मखसूस तादाद में अगर पढ़ेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल 313 मरतबा या 40,000 मरतबा या 10,000 मरतबा, जैसे बुज़ुर्गान दीन से मनक़ूल है कि मुख्तलिफ़ तादाद में इसको स्पेसिफ़ाई पढ़ना। जैसे कि तस्बीहात फ़ातिमा 33 मरतबा क्यों, वाय 33 मरतबा सुबहान अल्लाह क्यों, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह और क्यों 34 मरतबा अल्लाहु अकबर। इसकी भी एक हदीस में जो फिगर की स्पेसिफ़िकेशन दी गई है, उसकी स्पेसिफ़िक रीज़न होती है, उसकी मसलहतें होती हैं। जैसे कि बुज़ुर्गान दीन इसकी एक एग्ज़ाम्पल देते हैं। फॉर इंस्टेंट कि एक ताला है, ताले को वही चाबी लगती है। किसी भी कुफल को हमने उसका खोलना हो ताले को, तो उसके अगर दंदाने पूरे होंगे चाबी के, तो फिर ही वो ताला खुलेगा। जैसे नमाज जन्नत की कुंजी है, नमाज जन्नत की कुंजी है, तो इसी तरह आप ताले को खोलने के लिए भी उसकी कुंजी के अगर दंदाने इक्वल बराबर होंगे, जो कि उसकी अपनी होगी, तो फिर ही जो है ना वो ताला खुलता है। इसी तरह तादाद के बारे में उलमाए किराम फरमाते कि जो 313 मरतबा रोज़ाना दुरूद पाक पढ़ता है, कसरत करता है, तो वो कसरत से दुरूद पाक पढ़ने वालों में उसका शुमार हो जाता है। तो लिहाजा ख़ुद भी और दूसरों को भी इसकी दावत दीजिए। फ़ज़ूल गोई से अल्लाह ताला हमें बचने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। हर वक्त विरद ज़ुबान जो है वो दुरूद व सलाम रहना चाहिए, अल्लाह का ज़िक्र रहना चाहिए। ये भी ज़िक्र खुदा व ज़िक्र मुस्तफ़ा करते रहने से दुनिया और आखिरत की बेशुमार परेशानियाँ मुसीबतें दूर होती हैं और भलाइयाँ मिलती हैं, बरकतें नसीब होती हैं। रिज़्क़ में, कारोबार में, मालो जान में बरकतें, और कर्ज़े की से खुलासी के लिए भी दुरूद पाक बहुत मुजर्रब है। और बेशुमार दुनियावी आफ़ात से और उखरवी आफ़ात से बचने के लिए, कि जैसे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दुरूद पाक जो कसरत से पढ़ेगा, क़यामत के दिन मैं उसकी शफ़ाअत करूँगा, मैं उसका शाफ़िअ होऊंगा। तो अल्लाह तबारक व तआला हम सब को बाअदब होकर दुरूद पाक पढ़ने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। जैसे कि किसी फ़ारसी शायर ने क्या खूब कहा है कि 1000 बार बशोयम दहन ज़े मुश्को गुलाब, हनूज़ नाम तो गुफ्तन कमाल बेदबीस। कि हम अपने अगर मुँह को इर्को गुलाब के अर्क से भी धोएं, अपने मुँह को, दहन को, तब फिर भी अगर नाम मुस्तफ़ा लें तब फिर भी ये बेद भी है। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।